गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी साधना। तो आज है फादर्स डे और आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप सब अपने पापा को खूब सारा प्यार करिए और आप सभी के पापा को मेरा प्यार भरा नमस्कार और चरण स्पर्श। तो चूंकि आज फादर्स डे है तो कुछ स्टोरी मेरी भी है और मेरी तो स्टोरी सबसे अलग है। मुझे लगता है मेरी स्टोरी सबसे अलग है और चूंकि मेरे पास पापा की कोई यादें नहीं हैं और सबके पापा हैं, किसी के नहीं है, पर यादें तो सबके पास हैं, पर मेरे पास कोई यादें नहीं है क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा ही नहीं। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी और शायद मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही। और मैं जो ना 7 भाई बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे 3 पहले बहनें हैं, फिर मेरे 3 भाई हैं, तब फिर मैं सबसे छोटी हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से बनाया है। तो ये स्टोरी जो है मैं शेयर करते शायद कुछ इमोशनल हो जाऊं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं बताऊं, आजकल मतलब पापा की तो बेटियां परियां ही होती हैं, पर शायद मैं अपने भाइयों की परी थी। आप यकीन नहीं करेंगे पर ये सच है कि मैं अपने भाई लोगों की परी थी। और मेरे वो भाई जो मतलब खुद ना खाकर मुझे खिलाते थे, तो मैं उनको अपने पिता से बढ़कर मानती हूँ। मैं वो मेरे लिए पिता, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड सब कुछ हैं, ठीक है? मैं अपनी बातें जो है अपनी माँ से नहीं कभी कहती थी। मैं सच बताऊँ तो मैं अपने माँ के बहुत अटैच नहीं थी, मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी। और अभी भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि मैं डरती हूँ उनसे अभी भी। और पर मैं अपने भैया लोग से मतलब मैं भैया को दद्दा बोलती हूँ, तो थोड़ा मुझे जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है भैया-भैया बार-बार बोलने में। तो मैं जो है अपने दद्दा लोगों से बहुत मतलब जो मेरे दद्दा लोग थे मुझे बहुत प्यार करते थे। और मतलब उन्होंने वो चीज़ किया कि जो एक पिता ही कर सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या किया? तो मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मुझे तो कुछ पता नहीं और मेरी सिर्फ़ 1 दीदी की शादी हुई थी। मेरी सिर्फ़ 1 दीदी की शादी हुई थी, बाकी हम सब भाई-बहन और हम 2 भाई-बहन तो बहुत छोटे थे। और उसके बाद फिर मेरे भाई भी बहुत छोटे थे उस समय, मेरे दद्दा लोग जो थे ना बहुत छोटे थे। आजकल के बच्चे तो उस समय तो अल्हड़ता करते हैं। मेरे भैया लोग 10th क्लास में मेरे बड़े भैया थे और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और मेरे यहाँ जैसे जो भी था थोड़ा बहुत, मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं थी, मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। पर हाँ, मुझे मेरे भाइयों ने मैंने बोला ना कि मेरे भाइयों ने मुझे परी से कम नहीं रखा। सब लोग कहते हैं पापा की परियाँ बेटियाँ होती हैं, तो मैं अपने भाई की तो बेटी नहीं थी पर बेटी से कम भी नहीं थी। और मतलब जैसे होता है कि जितना भी ध्यान एक पिता रखता है और उतना ही ध्यान मेरे भाई ने मेरा रखा। और मैं अपने भाई से मतलब हर सुख दुख बोलती थी। मतलब स्कूल में क्या हुआ, मुझे किसने क्या बोला, उनके घर क्या आया मेरे पास नहीं है, मैं सब कुछ बोलती थी उनसे। और मैं मतलब होली दिवाली कभी भी ऐसा कुछ होता था तो वो मुझे मतलब वो अपने लिए नहीं लेते थे और मेरे लिए लाते थे। आज जब हम लोग माँ-बाप बने हैं तो ये एहसास होता है कि नहीं, हम लोग भी अपनी चीज़ें कभी-कभी नहीं करते, अपने बच्चों के लिए पहले सोचते हैं, तो ये एक पिता ही कर सकता है। इसलिए मैं उनको एक पिता की तरह ही मानती हूँ। और जैसे कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया। आज जो भी मेरे संस्कार हैं, वो सब मेरे मतलब दद्दा और माँ की बदौलत हैं। और मैं अपनी माँ से बहुत कम अटैच थी और जो भी बातें होती थी ना, मैं अपने भाई मतलब दद्दा लोग से ही शेयर करती थी। मतलब मैंने यहाँ तक भी कह दिया था कि मेरी शादी आप जो है गाँव में मत करिएगा। तो अब आप सोचिए कि हाँ मतलब। और जब उन्होंने मेरी मतलब मैं जब 12th में थी, 12th मैंने मतलब पास किया था, उसके बाद ही मेरी शादी हो गई। तो मैं उस समय भी बहुत मतलब मैंने बाकी की पढ़ाई शादी के बाद किया और शादी के बाद भी उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी उठाई, मुझे पढ़ाया। और उसके बाद फिर जो है कहने को तो बहुत सारी बातें हैं पर क्या बोलती हूँ, क्या नहीं, कितना याद आता है मुझे, क्या नहीं मैं बोल पाती। मैं खुद ही बहुत इमोशनल हो गई हूँ। और मेरी ये वीडियो मेरे भैया लोग भी देखते हैं तो
अब मुझे शेयर करना है तो करना है। तो और मैं क्या बता रही थी? अ मतलब मेरे भाई लोग जो हैं मतलब जैसे होता है ना, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब लगता है कि नहीं, उस समय उनको भी ज़रूरत रहती थी, पर हम भाई-बहनों का मतलब जो मेरे मेरे से थोड़ा बड़े हैं भैया, उनकी और मेरी पहले ज़रूरतें पूरी करते थे और उसके बाद अपना ध्यान रखते थे। फिर अब सोचती हूँ कि नहीं, वो सब चीज़ें मतलब कितना था। और मतलब जैसे होता नहीं कि शादी के लिए एक-एक चीज़ जोड़ना। और मेरे पास तो मेरे भैया के पास उतना था भी नहीं, उन्होंने मेरी शादी भी बहुत अच्छे से किया। उस समय मेरे हस्बैंड लखनऊ में जॉब करते थे जब मेरी शादी हुई थी। और उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक पिता करता है अपनी बेटी के लिए, तो मैं कैसे ये कह दूँ कि वो मेरे पिता नहीं हैं। वो मेरे लिए पिता से बढ़कर हैं। और मेरे मतलब उन्होंने जो मेरे भाभी या मेरे भाई मतलब भतीजे-भतीजियों का हक था, उन्होंने उसको भी करके मेरी शादी किया। अब शादी मैं एक बार भी कह देती थी ना कि दद्दा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो दद्दा मेरे पता नहीं कहाँ से उस चीज़ मतलब उस चीज़ की व्यवस्था कर देते थे वो, और दूसरे दिन तुरंत मेरे पास। तो फिर यही सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं आज भी उनकी बहुत और जैसे कि बोलते हैं ना कि पापा लोग जो है अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। तो आप समझिए कि मेरे दादा लोग जब बाहर मतलब बाहर घर के बाहर बैठे रहते थे और उनको चाय वगैरह किसी की चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो वहाँ से आवाज़ नहीं देते थे कि अंजू चाय बनाओ। वो घर के अंदर आते थे, तब बोलते थे कि अंजू 1 कप चाय बना दो। सॉरी, अंजू मेरा ही नाम है, घर का नाम है। और तब बोलते थे वो। और मतलब आजकल तो इतना हो ही नहीं पाता है। मतलब मेरे से समझिए कोई मेरे भाई मुझसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करते थे, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना सब मुझसे प्यार करते थे। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि जो मेरे इतने अच्छे मेरे भाई हैं और आज भी मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे मतलब कहते हैं ना कि एक पिता अपनी बेटी का ध्यान रखता है, तो बस उसी तरह मेरे भाई भी मेरा ध्यान रखते हैं। और मैं मतलब अब क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप लोग को ये मेरी स्टोरी अजीब लगे, पर यही सच है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज के दिन अपनी स्टोरी शेयर करूं। और बहुत कुछ है बताने को, और कितना बताऊं क्या बताऊं, मैं अभी खुद ही रोने लग जाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा ही बताऊं। और मतलब आज से 20-22 साल पहले उन्होंने मेरी शादी की और बहुत अच्छे से किया। और कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं, और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ उन्होंने। और हमेशा मुझे भी कोई भी मतलब दिक्कत आती है, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो तुरंत उसके लिए खड़े होते हैं। तो मैं मतलब अब आप ही बताइए कि एक पिता ही कर सकता है ऐसा ना? बहुत भाई लोग भी होंगे, करते होंगे, पर जिसके घर में खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। मतलब मेरा घर ऐसा था कि चारों तरफ दीवार थी और बीच में एक छप्पर था, और एक साइड में 3 रूम बने हुए थे, वो भी ईंट और जो मिट्टी के होते हैं वो बने हुए थे। आज अपने-अपने घर में सभी सेट हैं। कहते हैं ना कि दिल से मतलब उन्होंने एक बेटी की तरह मेरा, मुझे तो और किसी का याद नहीं है, बस मेरा तो मुझे अपना ही याद है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। खुद भी ना खाकर मुझे खिलाया, खुद ना पहनकर मुझे पहनाया। तो वो चीज़ सब चीज़ें बहुत ही इमोशनल वाली हो जाती हैं। और और क्या और क्या बताऊँ मैं? बस मुझे मतलब मैं तो भगवान से यही मनाऊँगी कि अगर मेरे भाई हों तो जो मेरे भैया हैं वही मेरे भाई बने। और मतलब मैं आप सबको कभी मिलवाऊँगी। और मेरे भैया लोग ना बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश। लगता ही नहीं था कि हम लोग के पास इतनी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। आज तो थोड़ी-सी किसी के पास थोड़ा-सा कुछ नहीं होता तो सब घर उठा लेते हैं सिर पे कि मेरे पास ये नहीं है। पर हम सब भाई-बहन बहुत खुश रहते थे, थोड़े में ही। और ऐसा नहीं है कि मेरा ये स्टोरी शेयर करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, गलत मत समझिएगा। बस आज फादर्स डे है तो, और इसीलिए मैंने ब्रदर्स डे के दिन ये चीज़ें नहीं शेयर की थी। और बस आज फादर्स डे के दिन मैंने भी थोड़ी-सी अपनी बातें कहीं। और मेरे भाई लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और एक स्ट्रगल करते हुए, कुछ ना होते हुए भी उन्होंने मुझे परी की तरह रखा। तो आप समझिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। और
मतलब उनके प्यार की कोई परिभाषा ही नहीं है। एक बेटी, एक भाई, एक मतलब एक फ्रेंड, हर चीज़ें उन्होंने मतलब हर रिश्ते का उन्होंने मतलब वो रखा। और मैं बेधड़क उनसे बोल देती थी कि दद्दा मुझे ये चीज़ चाहिए, दद्दा मुझे वो चाहिए, दद्दा ऐसा है, वैसा है मतलब। और तो बस यही चीज़ें हैं कि मेरे पास पापा की कोई यादें नहीं बहुत हैं। अच्छी बात है भाई, उनका तो भगवान का लाख-लाख धन्यवाद है कि उनके पास पापा हैं। जब जिसके पास नहीं है फिर भी पापा जैसा प्यार करने वाला कोई तो है। मेरे भाई लोग ही मेरे सब कुछ हैं। बस चलिए, बस यही इतना बोलना था। और अगर पसंद आया होगा मेरी स्टोरी ज़रा-सा भी, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि हर बहनों को मेरे भाई जैसा भाई मिले, और और क्या, और उतना ही प्यार करने वाला मिले। तो बस मैंने बहुत कुछ नहीं शेयर किया, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी होनी चाहिए। हर चीज़ नहीं शेयर करना चाहिए, हो सकता है मेरे भैया लोग को ही बुरी लग जाए वो बातें, तो मैं वो सब कुछ नहीं शेयर कर सकती आपके साथ। पर हाँ, जो भी थोड़ा-सा था, जो मेरा था, मैंने शेयर किया। और प्लीज़ पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए वीडियो नहीं बनाया है, बस मैंने अपनी बातें आपके सामने रखने के लिए बनाया है। तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।